सुबह बखैर नाजरीन, आप सबको खुशामदीद भी। प्रोग्राम अपना देखना शुरू कर दिया जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा सुबह 8:35 पर आपके सामने आते हैं और कोशिश ये रहती है कि आपको हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर कराया जाए। चूँकि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त की तारीख़ी पस मंज़र में बड़ी चीज़ें हैं, थोड़ी देर में आसिफ रशीद आपको बताएंगे। और जब आप जम्मू कश्मीर के ज़ाविये से देखेंगे तो आज के दिन को सियासी तौर पर काफ़ी अहम माना जा रहा है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कई तकरीबों का एहतमाम होना है। आपको बताएंगे कि क्या कुछ होगा आज और क्यों इस दिन को अब मनाया जा रहा है, उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो पावर की खबर भी आपको बताएंगे, इंतज़ामिया के कुछ फैसलों की भी बात बताएंगे, तरक्की के नाम पर किस तरीके से वादे किए जा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और मरकज़ी हुकूमत की वादे कितने वफा है और उन पर कितना काम हो रहा है उस पर भी आज की नशस्त में गुफ्तगू करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। 10 बजे तक आप हमें बर्दाश्त करिएगा क्योंकि इस प्रोग्राम को 10 बजे तक हम ले चलेंगे आपके सामने। और टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो दुनिया भर में जो नाजरीन हमारे हैं वो कैसे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in, जहाँ पर खबर पढ़ने के लिए भी है और टेलीविज़न बराह रास्त देखने के लिए भी है। इसलिए दुनिया भर से जो नाजरीन हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनका फीडबैक हमारे लिए बहुत बेहतर होता है क्योंकि वो अपने अपने अंदाज से बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में ज़्यादा खबर नहीं होती है, लेकिन जब वो खबरें देखते हैं तो अपना तजिया हम तक पहुंचाते हैं। हमें इस बात का एहसास होता है कि उन्हें कितनी दिलचस्पी जम्मू कश्मीर से और क्या कुछ वो यहाँ से देखना चाहते हैं। तो वो फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। जिस तरीके से कल भी बहुत सारे नाजरीन ने US, कैलिफोर्निया और दीगर इलाकों से हमें मुसलसल तस्वीरें भेजी थी कि वो देख रहे थे टीवी पर, सोशल मीडिया के ज़रिए से हमारे साथ जुड़े हुए थे और तस्वीरें भेजी थी। हमने वादा किया कि वो सारी तस्वीरें हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर चढ़ाएंगे जी और आप वहाँ पर ज्वाइन हमारे साथ करते रहिएगा। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आपका प्यार लगातार हमारे साथ होना चाहिए। और जो तनकीद आप करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि तनकीद बराए तामीर हो तो प्रोग्राम बेहतर होते हैं, मसाइल का हल होता है। और जब मसाइल की बात हो तो प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर जब आएंगे 9:45 के बाद तो आखिरी 10 से 12 मिनट हमने चंद फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करना है। आपकी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश भी रहेगी। तो करते हैं जी आगाज़ आज के प्रोग्राम का। 5 अगस्त है और 5 अगस्त तारीखी पस मंज़र में क्या कुछ है बताएंगे आसिफ रशीद, मेरे साथी दिल्ली स्टूडियो में मौजूद है। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल है आप सभी का प्रोग्राम सलाम जी की। दिल्ली के स्टूडियो से हमेशा की तरह आज भी 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। आज का दिन प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बता दिया गया है, 5 तारीख है, जुमे का दिन है, साल 2022 अगस्त का महीना यानी 8वां महीना और आखिरी 4 महीने इस साल के बचे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन ख़ास क्या क्या हुआ है वो आपको बताते हैं। पहला तो यही कि 2019 अगस्त 5 की तारीख जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा मरकज़ी सरकार ने किया और इसके बाद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है थोड़ी देर में डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा 1945 में आज ही का वो दिन था जब जापान के अंदर जो हुआ दुनिया ने देखा, लेकिन यादें आज तक काफ़ी कड़वी और ताज़ा हैं। अमेरिकी हवाई जहाज़ ने जापान के हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। दूसरा जो एटम बम वो 9 तारीख को गिराया गया था, लेकिन जो 5 अगस्त को हमला हुआ 4 और 5 के दरमियानी शब को उसने तकरीबन 3.5 लाख की आबादी, जो जापान के मीडिया के मुताबिक 3.5 लाख के आसपास की आबादी जो हिरोशिमा की है उसमें से 1,40,000 लोग मारे गए इस एटम बम के हमले में आज के दिन 1945 में अमेरिकी हवाई जहाज के हमले में। साल था 1963, तारीख थी आज की यानी 5 अगस्त की। रूस, बरतानिया और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें एक साथ आई, मॉस्को में जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए और इस बड़े मुआहदे पर तीनों मालिक ने आज एक बड़ी पहल की 5 अगस्त 1963 को। साल था 1971 जब पाकिस्तान की हुकूमत ने मशरकी पाकिस्तान की सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी किया और बताया कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान वहां पर क्या इकदाम कर रहा है। हालांकि उसके बाद सूरत हाल पूरी तरीके से बदल गई जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश की शक्ल में अलग हुआ, लेकिन वाइट पेपर आज के दिन जारी किया गया था। 1914 में आज ही के दिन ओहायो में पहला ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किया गया और जनूबी अफ्रीका के मालिक के अंदर पहली मरतबा ट्रैफिक सिग्नल्स का आगाज किया गया था। दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल आज के दिन 5 अगस्त 1914 को ओहायो में नस्ब किया गया। 1962 साल था, तारीख थी 5। साबिक सदर जनूबी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका कह लीजिए
नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया था, जहां से 1990 में रिहा हुए। आज के दिन यानी 1962 से 90 तक एक तवील मुद्दत तक, कुल मिलाकर अपनी जिंदगी के 50 साल उन्होंने जेल में गुजारे, क्योंकि वो काले और गोरे की लड़ाई जो थी उसको खत्म करना चाहते थे। तो 1962 में नेल्सन मंडेला को जेल में डाला गया, 1990 में उन्हें रिहा किया गया। आज ही का दिन था। 1543 में 5 तारीख ही थी, 5 अगस्त, जब फ्रांसीसी और तुर्क हुकूमत आगे आई, बिलखुसूस अफवाज, दोनों ने नीस पर कब्जा किया 5 अगस्त के दिन 1543 में। और 1882 में आज के दिन जापान के अंदर मार्शल लॉ नाफिज हुआ। इस दिन को पीछे रखकर आज का दिन इस एतबार से भी काफी अहमियत का हामिल, क्योंकि हिरोशिमा पर आज के दिन यानी 4 और 5 तारीख की कैलेंडर के मुताबिक, अंग्रेजी तारीख के मुताबिक आज के दिन जब बॉम्ब गिराया गया तो 1,40,000 लोगों की अमवात हुई थी। उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है। और उसके बाद 14 तारीख तक मुल्क ने सरेंडर कर दिया था। तो 5 तारीख के हवाले से ये दिन थे। आगे जाकर आज के दिन मजीद क्या कुछ होना है, क्या रद्द अमल सामने आ रहा, वो भी आपके सामने थोड़ी देर में डिटेल्स रखेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं खबरों के साथ। और सबसे पहले आपको आज अपडेट करेंगे बदलते मौसम के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ताज़ा तरीन तफसीलात जो मिल रही हैं कि हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। और इस वक्त जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वही मकाम जिसे आप मेहाड़ और बहुत करीबी पंथियाल और मेहाड़ का एक करीबी हिस्सा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर, जहां अब से थोड़ी देर पहले ट्रैफिक पुलिस ने भी ट्वीट करके ऑफिशियली कंफर्मेशन कर दी है कि कैफेटेरिया मोड़ और इसके आसपास के इलाकों में पत्थर गिरने का सिलसिला वक्फे से जारी है। लिहाजा पहला अपडेट सुबह 4:30 बजे आया, दूसरा भी पुलिस की तरफ से ट्विटर हैंडल पर जानकारी दे दी गई है। और उन तमाम लोगों से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करना चाहते हैं, सफर ना करने की अपील की गई है। गुरेज करें, हो सके तो आज के दिन सफर ना करें, क्योंकि पत्थर गिरने का सिलसिला मेहाड़, पंथियाल और कैफेटेरिया मोड़ के आसपास के इलाकों में अब भी जारी है। ये पुलिस की तरफ से भी ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी गई है। और यात्रा भी इस वजह से मुतासिर हो रही है, जो काफिलों को रोकना पड़ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जरूरी सप्लाई हो, माल बरदार गाड़ियां हो, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर आम लोगों का आना जाना हो, वो फिलहाल रुका है। जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो भी ये बता रही हैं कि हाईवे इस वक्त फिलहाल बंद है। और आज ये तीसरा दिन होगा जब बार बार नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है और तरह तरह की परेशानियां। अब जाकर जो है पुलिस ने कंफर्मेशन कर दी है, पस्सियां तो कहीं पर नहीं है, लेकिन जो पत्थर बार बार गिर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं गाड़ियां, यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है वो गैर महफूज है। लिहाजा बिना किसी खतरे को मोल लेते हुए इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि वो कम से कम इज्तनाब करे शाहरा पर सफर करने से। फिलहाल नेशनल हाईवे बंद है। श्रीनगर के अंदर जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है और जम्मू के अंदर जो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट है और जो इनका सब यूनिट रामबन के अंदर, तीनों ने इस बात की तस्दीक कर दिया जी। फिलहाल एडवाइस यही की जा रही है कि इस शाहरा पर यानी NH-44 जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है, इस पर सफ़र ना किया जाए, क्योंकि अब महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक भी मामला जो है वो चल रहे हैं। और ख़बर इस वक्त ये है कि उधमपुर से लेकर रामबन और रामबन से लेकर बानिहाल तक कई मकामात पर बारिशों का सिलसिला भी चल रहा है और कई मकामात पर जनाब ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त बनी हुई है। तो सीधे चलेंगे जी अपनी नुमाइंदे के पास। इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं जी नदीम इकबाल रामबन से। नदीम, क्या कुछ खबर है आपके पास? क्योंकि खबर जो हम दिल्ली देख रहे हैं वो ये है कि उधमपुर से रामबन और रामबन से जो बानिहाल तक का स्ट्रेच है वहाँ पर बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। और सूरत हाल को देखते हुए फिलहाल इंतजामिया ने एहतियातन ट्रैफिक को मुअत्तल किया। क्या अब ट्रैफिक मुअत्तल हुआ या रात देर गए ही ट्रैफिक को बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे? जी बिल्कुल गौर साहब, जहां तक हम बात करें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की, हमने देखा कि लगभग दरमियानी शब से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे लगभग 4:30 बजे के करीब श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर पत्थर और पस्सियां गिरने का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त को बंद कर दिया गया। हालांकि बारिश का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। उसके बाद जैसे ही बारिश का सिलसिला रुका तो मशीनरी को वहां पे यूटिलाइज किया गया और अभी रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। हालांकि हम मौसम की अगर बात करें, कहीं न कहीं बारिश का सिलसिला अभी रुका हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर हमारे पास 2 स्पॉट्स इस वक्त ऐसे हैं जहां पर अभी भी मलबा सड़क पर है, पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। मिहाड़ और कैफेटेरिया मोड़ का मकाम है जहाँ पे रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने भी इस चीज की तस्दीक की है, लेकिन क्लियरेंस की जहां तक हम बात करें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो काफिला है उसे भी ठहरा है, चंद्रकोट में रुकाया गया है।
या फिर दूसरी तरफ हम देखें वो गाड़ियां जिन गाड़ियों को श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैवल करना है, उन गाड़ियों को भी सेफ प्लेसेस पे मूव किया गया है। यानी जब तक रोड मोटरेबल होते नहीं तब तक किसी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। और रोड क्लियरेंस में लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है अगर मौसम बेहतर रहता है। अगर बारिश ने दोबारा से करवट ली, मौसम ने करवट ली, तो जाहिर सी बात है कि परेशानी और भी बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि 1 से 1.5 घंटे का मजीद वक्त लगेगा रोड को क्लियर करने में। जी गौर साहब। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अभी 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगेगा जब ये इत्तला मिलेगी कि क्या रास्ते पर गाड़ियां चलानी है या अभी भी रुकना है, क्योंकि वक्फे वक्फे से बारिशें भी हो रही हैं। और एहतियातन फिलहाल तीनों यूनिट्स ने, चाहे वो कश्मीर डिवीजन का हो, जम्मू डिवीजन का, उन्होंने ये फैसला लिया कि फिलहाल इस कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया जाए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात हो रही है तो जनाब आपको जरा अपडेट भी कर दे चले, रात देर गए इसी शाहराह पर एक्सीडेंट भी हुआ था और उस एक्सीडेंट के अंदर जहां 5 लोगों की मौत हुई थी, वहीं पर 1 दर्जन के करीब लोग जो है वो इसमें मजरूब हुए थे। जिसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का ट्वीट भी सामने आया जहां पर उन्होंने जख्मी शुदा अफराद की इलाज मुआवजे के लिए यकीन दहानी कराई। वहीं पर गमजदा खानदान के साथ उन्होंने ताज़ियत भी की है। तकरीबन 5 लोग कल जो गाड़ी जम्मू से श्रीनगर जा रही थी केला मोड़ के पास टकराई है, जिसके बाद गहरे नाले में वो चली गई, जिसके नतीजे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आई। 12 लोग जख्मी हुए हैं और जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें जो इतलात हमारे पास आई है, मोहम्मद नदीम वलद मोहम्मद यूसुफ ये उत्तराखंड के हैं, राजेश कुमार ये जनाब डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, मोहम्मद गुलजार वलद मोहम्मद शफी ये भटंडी जम्मू के हैं, दीन मोहम्मद ये उत्तर प्रदेश के हैं, मोहम्मद शाहिद और जहांगीर अहमद शीरी ये बारामूला के हैं, जाहिद फारूक ये पटन के हैं, ज़हूर अहमद लोन ये कुपवाड़ा के हैं, मंजूर अहमद ये सोपोर के हैं, आबिद हुसैन ज़िला कुपवाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं और मोहसिन ये जनाब डिस्ट्रिक्ट जम्मू से ताल्लुक़ रखते हैं, चौहादी से। ये ज़ख्मी हुए थे। इन्हें जहां आधे लोगों को अनंतनाग लाया गया अस्पताल और आधे लोगों को जम्मू शिफ्ट किया गया है। ताहम टक्कर के नतीजे में 5 लोगों की मौत हुई और अस्पताल लाते लाते जो अस्पताल इंतज़ामिया है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब यहाँ लाने से पहले ही 5 लोगों की मौत हुई थी और जिस गाड़ी को हादसा हुआ था वो 5338 JK02 AP नंबर की थी। ऑल्टो गाड़ी के साथ ये टकराई थी केला मोड़ के पास, जिसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है। और कल ही हमने देखा कि जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में जाकर जहां इंतजामात का जायजा लिया कि किस तरीके से मरीजों को वहां पर इलाज मुआवजा किया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें शिफ्ट किया जाए। और ये बात दूसरी तरफ से बड़ी अहम है कि इस शाहराह पर सबको पता है कि जनाब रामबन से शुरू करके बानिहाल तक जब आप जाएंगे तो यह शाहराह इंतहाई खतरनाक है। यहाँ पर हादसा ज़्यादा होते हैं लेकिन लापरवाही बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, दौड़म दौड़ होती है, गाड़ियों के अंदर रेसिंग लगी रहती है इस हाईवे पर, जिसके नतीजे में कल एक और हादसा हुआ है। रात देर गई की तस्वीरें और अपडेट के साथ खबर हमने आपके सामने रख दी है। अब जब खराब मौसम हो रहा है तो कुछ और तस्वीरें आपको रियासी की भी बताते हैं। खबर तो हम आपको कल बता ही चुके हैं कितने लोग मुतासिर हुए थे क्या, लेकिन कुछ ताज़ा तस्वीरें आई हैं जिसने बहुत हद तक ये चीज़ें क्लियर की हैं कि इंतज़ामिया को क्यों यहाँ पर ऑपरेशन चलाना पड़ा। और रियासी ज़िले के इस दूर दराज इलाके के अंदर जहाँ पर कल ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया था कि ख़राब मौसम के बीच एक वसी एरिया या ज़मीन धंसने के जो वाक़यात है वो रोनमा हुए थे। अब जाकर इतलात हैं कि इस इलाके के अंदर मजीद लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा इंतजामिया की जानिब से लोगों को फिलहाल सख्त एहतियात बरतने की अपील पहले से कर दी गई है। लेकिन परेशानी किन लोगों के लिए है, क्योंकि 35 से 36 कुंभों को जिनको इंतजामिया की जानिब से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था और उसके बाद इंतजामिया ने यह भी कहा कि लोगों के लिए राशन, कंबल, पानी वगैरह जो चीज़ें मुहैया इंतजामिया की जानिब से कराई जानी थी वो कराई गई है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो लोगों की तरफ से भी शिकायत की गई है, क्योंकि मुसलसल आज तीसरा दिन है एक ही जगह पर एक शेड के नीचे ज्यादातर लोगों को रखा गया है और कुल मिलाकर 36 के आसपास कुंभे, लेकिन इंतजामिया ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, माल का काफी नुकसान हुआ है और इक्का दुक्का मकानात को छोड़कर रियासी के इस दूरदराज इलाके के अंदर जो लैंड स्लाइडिंग और जो जमीन धंसने के वाकयात हुए थे उसमें काफी नुकसान की भी इतलात थी और खराब मौसम के बीच वादी से भी नुकसान की इतलात। आसिफ, इससे पहले कि हम जरा 5 अगस्त की खबर पर आए, इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो आ रही है वो जिला बड़गाम से आ रही है
और जिला बड़गाम से जो इतला सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक ब्रिज जो कनेक्ट कर रहा था जी बहुत सारे इलाकों को, वो टूट चुका है। तस्वीर भी हमारे पास आई है, उसको भी जरा प्ले कीजिएगा। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जो बड़गाम से हमारे पास है कि जो पुल एक था वडवन, आरत, सोईबुक, गतपोरा और एडजेसेंट एरियाज को जो आपस में जोड़ता था वो आज सुबह टूट गया है, जिसके नतीजे में गाड़ी भी हादसे का शिकार हुई है। बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सामने आ रही है कि ये इलाका ऐसा है और ये ब्रिज इतना अहम है जहां पर हम ये बता रहे हैं आपको कि इस तरीके की सूरत हाल जो है वो बनी हुई है और लगातार पिछले कई दिनों से वहां की आबादी ये बात कह रही थी कि जनाब सही तरीके से मामला चलाए नहीं जा रहे हैं, इंतजामिया होश के नाखून नहीं ले रही। और इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है कि ये पुल जो है वो गिर गया है। थोड़ी देर में वो हम तस्वीर भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो हम बड़ी खबर और बड़ी इत्तला जो है वो बड़गाम के लिए। अशरफ मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। अशरफ जरा अपडेट कीजिएगा कि कहां पर ये पुल था और क्या ये खस्ता था, अनसेफ था, क्या कुछ इसकी कहानी है? देखिए गौर, जहां तक हम इस पुल की बात करते हैं, ये जो पुल है ये नारबल और जो है मागाम ये सब एरिया को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये जो है वाडवन सेबुक इलाके से जो लोग मागाम की तरफ जाते हैं नारबल की, तो यही वो पुल है जो कि उन इलाकों को कनेक्ट करता है। ये नारबल के करीब एक गतपुरा इलाके में ये ब्रिज है, तो वहां पर ये जो है पीसीडी डिपार्टमेंट ने इसको जो है बहुत अरसे पहले इसको बनाया था। हालांकि ये जो ब्रिज है, जो ये गाड़ी इस पे आज आई थी जो इसमें गिर गई है, वो करीबन 12-13 टायर वाली गाड़ी थी और उसमें जो सामान या मटेरियल था वो जो है मेटमा उसको बोलते हैं, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी इस पुल पे तो नहीं जा सकती, क्योंकि 5-6 गाड़ियां जो होती है, 5-6 टायर वाली गाड़ी, वो इस पुल को क्रॉस कर सकती। एक तो इसमें काफी ज्यादा वजन था और दूसरा ये बहुत बड़ी गाड़ी थी और ये पुल जो है ये वजन जो है संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से टूट गया। हालांकि इसके साथ ही जो आरएनबी डिवीजन बड़गाम जो है वो वहां पर जो है पुल कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नया पुल बन रहा है, मगर ये पुल फिलहाल जो है इन लोगों को कनेक्ट कर रहा है। हालांकि ये अनसेफ नहीं था, इसमें छोटी बड़ी गाड़ियां जो है आराम से जो है पार हो जाती है, मगर अचानक आज जो है इस इलाके के गतपुरा इलाके में मैग्नेमाइज का काम चल रहा है। हालांकि ये गाड़ी जो है पूरी भरी हुई थी, काफी लोड था इसमें, जिसकी वजह से ये पुल जो है लोड संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से टूट गया। फिलहाल वहां पर जो है डिपार्टमेंट, चाहे आरएनबी डिवीजन बड़गाम हो या पीसीडी डिपार्टमेंट जो कि श्रीनगर पूरा कश्मीर वैली को देखता है, वो वहां पर इस वक्त मौके पर पहुंचे और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही देर इसका जो है मलबा हटाने के बाद जल्दी से इस पुल पे जो है काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल जो ये इतला है कि जो अफसरान है वो वहां पर पहुंचे। हालांकि इस गाड़ी का जो ड्राइवर है और भी जो इसके साथ जो कनेक्टर्स होते हैं वो सेफ है, किसी की जान बाख होने की या कोई जख्मी होने की। अशरफ ये भी बताइएगा, इससे पहले भी इसी इलाके के अंदर, बड़गाम इलाके के अंदर गुज़श्ता दिनों जब बारिशें हुई थी तो एक पुल पर बैरिकेडिंग की गई थी और कहा गया था कि ये जनाब अनसेफ है और यहां से किसी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चंद दिनों के अंदर अंदर मकामी आबादी ने वो बैरिकेडिंग हटा दी। क्या उस पुल को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया है ताकि इस तरीके के हादसे वहां पर ना हो, क्योंकि वहां पर भी ट्रैफिक की आवाजाही वहां से हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए गवर, जहाँ तक आप इस पुल की बात करें, वो पैठ मकामा इलाके में जो पुल हुआ था, जिसको कुछ 1-2 महीने पहले जो है डिपार्टमेंट ने भी बंद किया था। उसके बाद लोगों ने कहा कि यही वो रास्ता है जो कि कई ऐसे गाँवों को आपस में जोड़ता है, उसको फिर बंद किया गया था, मगर लोगों ने जो है उसकी बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। उसके बाद एक टीम आई थी और टीम ने उसको जो है अनसेफ ही नहीं करा दिया, उन्हें कहा कुछ मरम्मत करने की जरूरत है और पुल जो है सेफ ही है। अलबत्ता कुछ कंस्ट्रक्शन इसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये दरिया है इसमें जो रेत बाजरी वो लोग निकाल रहे हैं और ये पुल जो है नीचे जो इसके ये पिलर्स लगे थे वो थोड़े से कमजोर दिखने लगे थे, तभी जो है इसको बंद किया गया था ताकि लोगों की पहली सेफ्टी होनी चाहिए। और उसके बाद हमने देखा वहां पर टीमें गई थी और टीमों ने उसकी जो रिपोर्ट बना दी है। फिलहाल उस पुल पे जो है लोग आराम से चल रहे हैं, मगर अनसेफ उसको करार नहीं दिया गया। पहले अनसेफ करार दिया गया था, उसके बाद ये कहा गया था कि पुल मजबूत है, कोई खतरे की इसमें कोई बात नहीं है। तो दूसरा पुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अशरफ फिलहाल बता रहे थे कि जनाब ताज़ा तस्वीरें आपकी है और कहीं इलाकों का राब्ता जो है वो मुनक़ता। और यहाँ पर बिल्कुल पास में, अगर आप देखेंगे इस तस्वीर में आपको नहीं दिखेगा, बिल्कुल पास में पिलर्स खड़े किए गए और पिछले कई सालों से एक पुल बनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, जो नहीं बन रहा है। रफ्तार हमारे काम की कितनी है और तस्वीर आज आपके सामने है। अब आते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं 5 अगस्त के हवाले से, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम है और सियासी गलियारों में कहीं पर खुशी है, कहीं पर जश्न है, तो कहीं पर
जो है वो नाराजगी भी है और कहीं पर ट्वीट्स के जरिए से नाराजगी दिखाने की कोशिश भी की है। क्योंकि आज 5 अगस्त है और आज ही के दिन पार्लियामेंट के अंदर वो बड़ा फैसला लिया गया था जब 370 और 35A को लेकर करारदाद को मसवदे कानून को सामने रखा गया था और 2 दिन के बहस के बाद उस कानून को मंजूर लोकसभा और राज्यसभा ने किया था। जम्मू कश्मीर रियासत तकसीम हो चुकी है इस रूस से जो आज कानून पास किया गया था और उसकी आज तीसरी बरसी है और तीसरी बरसी को लेकर कई प्रोग्रामों को शक्ल दी गई है, जहां पर शाम को एक मेगा शो होने जा रहा है जी। फुटबॉल का एहतमाम किया जा रहा है और नौजवानों की कसीर तादाद बख्शी स्टेडियम में मौजूद रहेगी। इसको देखते हुए भी और यौम आज़ादी की तकरीब को देखते हुए भी शहर श्रीनगर और कई हसास इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को पहले ही सख्त कर दिया गया है। इधर 5 अगस्त को लेकर उमर अब्दुल्ला का सुबह ट्वीट भी सामने आया है और उमर ने ट्वीट करते हुए यह साफ कर दिया है कि सियासी जंग अभी खत्म हुई नहीं है, यानी अभी लंबी लड़ाई लड़नी होगी और तैयारियों के लिए काडर को कह दिया है। एक तरफ से यह है और दूसरी तरफ से जब आप देखेंगे तो मरकजी हुकूमत का मानना है कि 5 अगस्त सन 2019 के बाद हालात काफी कुछ बदल चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तरक्याती मंसूबों में इजाफा हो रहा है और साथ साथ जो सूरत हाल है वो बेहतर हो रही है। तीसरी बड़ी बात जो बताई जा रही है वो ये भी बताई जा रही है कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म को जो दबाव मिला है, टूरिज्म जिस तरीके से बढ़ा है, शायद इससे माजी में इस तरीके का नहीं है। ये जनाब बताया गया है वज़ीर ममलिकत वज़ीर दाखिला की तरफ से और उन्होंने ये इदाद शुमार जो है वो कल ऐवान के सामने भी रखे हैं। आज के दिन के हवाले से जहां पर कल से ही मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से इस पर रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, लेकिन कुल मिलाकर आज की आप देखेंगे तो एक अहम तकरीब जो कि शाम के वक्त होने जा रही है बख्शी स्टेडियम के अंदर श्रीनगर में और खेल सरगर्मियों को फरोग देने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जहां पर इस तकरीब का हिस्सा होंगे बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में पहुंचेंगे। लेकिन आज के दिन पर जहां तकरीबात शाम होते होते होंगी, जम्मू के अंदर भी बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जाना है। इसके अलावा दीगर कुछ जमातें भी अपनी अपनी सतह पर प्रोग्राम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुए हैं। उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आपके सामने जिसमें उन्होंने कहा कि जो आईनी तौर पर हम अपने ज़रायों का इस्तेमाल करके अपनी जद्दोजहद को जारी रखने की कोशिश करेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। हो सकता है कि इसमें वक्त लगे या सफ़र तवील हो सकता है, लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। आज सुबह 5 अगस्त 2019 के उस फैसले पर जो सरकार की जानिब से 3 वर्ष कबल लिया गया था, इस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। दीगर जमातें भी एक एक करके इस पर ट्वीट या के बाद दीगर कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे तो सरकार में बैठे लोग या जो हिज़्ब इक़्तिदार हैं वो मुसलसल 3 वर्षों के आदादो शुमार या 5 अगस्त के बाद आई तब्दीली के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म के दावे कर रहे हैं। और जहाँ तक बात जम्मू कश्मीर की है तो गैर मामूली इंतजामात मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर नज़र आ रहे हैं और शाम होते होते हमने देखा कि जनूबी कश्मीर के अंदर एक हमला भी हुआ जिसमें एक गैर रियासती मजदूर ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन फिलहाल आज के दिन की बात है तो तीसरी बरसी आज है दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद सिक्योरिटी जहां तक सेंट्रल कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, मुख्तलिफ हिस्सों में पिछले दिनों की तरह आज भी नज़र आ रही है। कोई ज़्यादा उस तरीके से जो सुबह सुबह इतलात हैं, इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, ज़्यादा सख्ती नहीं बरती जा रही है, लेकिन कोई बड़ा प्रोग्राम भी जो पहले इतलात थी कि जम्मू के अंदर नहीं होगा, अब पार्टी सतह पर बीजेपी की तरफ से प्रोग्राम आज के दिन मुनक्किद किया जाएगा, क्योंकि साथ साथ पार्टी ने मुख्तलिफ हिस्सों में
हर घर तिरंगा मुहिम भी जारी रखी है, तो उस प्रोग्राम को भी इसी के साथ इंक्लूड करके आज के दिन प्रोग्राम किया जाएगा। जबकि वादी के अंदर जो सबकी नज़रें हैं, चूंकि साल 2015-16 के बाद खेल सरगर्मियां काफ़ी मुतासिर हुई थी, रेनोवेशन का काम भी चल रहा था बख्शी स्टेडियम में, वहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है और तकरीबन 5-6 वर्षों के बाद ये जो बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर बतौर मेहमान खुसूसी शाम 5 बजे इसमें शिरकत करेंगे, खिलाड़ियों की पीठ थपथपाएंगे, लेकिन नए बुनियादी ढांचे के साथ आज के दिन खिलाड़ियों के नाम इस जोनल पुलिस हेडक्वार्टर का भी एक ट्वीट रात 12:30 बजे सामने आया जी। सिक्योरिटी सिनेरियो इन कश्मीर प्री पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, ये इसकी टैगलाइन है। उसके बाद एक डाटा उनकी तरफ से जो है वो ट्वीट किया गया है और लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि 5 अगस्त सन 2016 से लेकर 4 अगस्त सन 2019 तक कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, अमन कानून की जो सूरत हाल कभी कभी ख़राब हुई है, वो 3685 से ज़्यादा है। और फिर 5 अगस्त यानी आज 5 अगस्त 2019 से जिस दिन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, उससे लेकर 4 अगस्त सन 2022 तक यानी कल रात तक कह रहे हैं जनाब लॉ एंड ऑर्डर जो है ख़राब हुआ वो सिर्फ 438 बार 438 टाइम्स हुआ है। फिर सिविलियन किल्ड इन लॉ एंड ऑर्डर, पहले जब आप देखेंगे साल 2016 से 2019 तक पुलिस आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 124 लोग मारे गए और 2019 से 2022 तक इसमें नील लिखा गया है, कुछ भी नहीं है। साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज मार्टियर्ड इन लॉ एंड ऑर्डर, यानी सिक्योरिटी के जवान जो मारे गए, फोर्सेज के जवान जो मारे गए लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के दौरान साल 2016 से साल 2019 के दरमियान आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 6 जवानों की शहादत का तज़किरा है और साल 2019 से 22 के दरमियान किसी का भी नहीं है। अच्छा जी, टेरर इंसिडेंट्स, ये इस पर सबकी नज़र रहती है। तो कहा जा रहा है कि साल 2016 से 19 के दरमियान 930 मरतबा टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, जबकि साल 2019 के बाद जब आर्टिकल एब्रोगेट हुआ 2022 तक 617 इंसिडेंट्स हुए हैं। 930 के मुकाबले में 617 इंसिडेंट जो हैं वो हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिसमैन मार्टियर्ड इन टेरर इंसिडेंट्स, अब ये टेरर इंसिडेंट्स यानी काउंटर इंसिडेंट्स या टेरर इंसिडेंट्स में कितने मारे गए? 16 से 19 के दरमियान 290 लोगों की मौत हुई है, जबकि सन 2019 से सन 2022 के दरमियान एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A 370 के बाद सुधार हुआ है जी, 174 ही इंसिडेंट्स रिकॉर्ड किए गए। सिविलियन किल्ड इन टेरर इंसिडेंट्स, यानी सिविलियन जो मारे गए टेरर इंसिडेंट्स के दौरान 5 अगस्त सन 2016 से आदाद-ओ-शुमार को लेकर 4 अगस्त सन 2019 तक आप लेंगे तो 191 का आदाद-ओ-शुमार ट्विटर पर जारी कर दिया गया है। और जब आप 5 अगस्त सन 2019 से 4 अगस्त सन 2019 तक लेंगे तो 110 सिविलियन टेरर किलिंग्स की खबर सामने आई है। थोड़ी देर पहले ये आदाद-ओ-शुमार जो है आ चुके हैं और सरकारी तौर पर ये आदाद-ओ-शुमार जो है वो सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर जो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या दिल्ली के अंदर जो हुकूमत के अंदर हुकूमती ज़राया और इदारे हैं वो लगातार एक आदाद-ओ-शुमार सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब 370 5 अगस्त 2019 से पहले की सूरत हाल क्या कुछ थी, 5 अगस्त 2019 के बाद कितना फ़र्क पड़ा है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिसने पूरे मुल्क को हिला दिया। जम्मू कश्मीर की सियासत भी उसमें हिली है, जिसमें नॉन मुस्लिमों की किलिंग हुई है और दीगर चीज़ें हुई हैं। बाय एंड लार्ज दोनों तरफ से बयान हमने आपके सामने रखे। पॉलिटिकली कहा जा रहा है कि जनाब अनफिट सारा है और मिसमैच किया जा रहा है और गुड गवर्नेंस के नाम पे नारे जो है वो सही नहीं है, और दूसरी तरफ से जो दावा है वो ये है कि हालात बतदरीज बदल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, रोजगार के मौके नए खुले हैं और साथ साथ टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में भी कमी आई है। तो ये 5 अगस्त का खाका था जी 2019 और 2022 के दरमियान। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर देंगे हम। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज जो ज़र मुबादला जिसे आप कहते हैं जी, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कितनी है और जम्मू कश्मीर की पोजीशन कहाँ पर है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी को लेकर आप अपनी इकोनॉमी को कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद इस खबर पर ज़रूर आएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि करप्शन के आदाद-ओ-शुमार आए हैं, आपका शहर कहाँ पर है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।